हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और हम वापस आ गए हैं फ्लास्क ट्यूटोरियल के वीडियो नंबर 2 को लेकर। एंड ये वीडियो बेसिकली HTML के अराउंड होने वाला है, क्योंकि HTML इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप मैड1 का प्रोजेक्ट या कोई भी ऐप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम HTML को डिस्कस करेंगे, साथ में हम बूटस्ट्रैप को भी डिस्कस करेंगे। मैं एक बेसिक ओवरव्यू आपको दूंगा, एक बेसिक आइडिया दूंगा कि बेसिकली हाउ यू कैन यूज ऑल दिस स्टफ, ओके, ताकि आगे जो भी चीज़ें हम कर रहे होंगे वट एवर फर्दर वीडियोज़ में, फ्लास्क के ट्यूटोरियल्स में, तो उसमें जो HTML CSS वाली जो डिज़ाइनिंग पार्ट वगैरह जो होगी वो आपको समझ में आ सके। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते वीडियो को। अगर आप अभी तक चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। सो आते हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज HTML। ठीक है, तो HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। एंड इससे क्या होता है कि हम बेसिकली जो अपना पेज है, जैसे कि लेट्स से ये एक पेज है पूरा का पूरा वेबसाइट पे, तो दिस इज डिजाइन ऑन HTML। ठीक है, तो HTML के हेल्प से हम पेजेस को लिखते हैं। एंड देर इज ऑल्सो ए थिंग कॉल्ड CSS के यूज से हम क्या करते हैं, उस पेजेस को स्टाइल करते हैं। तो HTML इज बेसिकली स्केलेटन ऑफ अ पेज। ठीक है, जबकि जो CSS है वो क्या करता है, स्टाइल होता है। तो अगर यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आते हैं, ठीक है, तो यू विल सी ऑल दिस स्टफ, दीज आर बेसिकली HTML। ओके, तो HTML बेसिकली जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो HTML का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज कि सबसे पहले हमारे पास एक रूट एलिमेंट होता है। लेट्स से ये जो बॉक्स है, बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है, अगर रेड बॉक्स की बात करो तो ये दिस रेड बॉक्स इज आर वेबसाइट का पेज। ठीक है, वेब पेज है अपना। ओके, तो देयर इज सबसे पहले एक HTML होता है जो बताता है कि यस दिस पेज इज HTML पेज। तो वी हैव अ रूट एलिमेंट, ये हमेशा होता ही होता है यहाँ पे रूट एलिमेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो टैग हम, और ये जो HTML इसके दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में लिखा हुआ है, इट इज बेसिकली अ टैग, इसको हम टैग बोलते हैं। सो हमेशा जब हम टैग को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी करना होता है। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे एक स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रूट एलिमेंट। देन इस पर्टिकुलर रूट एलिमेंट के अंदर हमारा जो दूसरा टैग आता है, जिसको लेट्स से ग्रीन बॉक्स में मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज बेसिकली मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, और ये बेसिकली हेड टैग के अंदर आता है। तो HTML होता ही होता है हर एक पेज में, उसके अंदर एक हेड टैग होता है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सकेलीड्रॉ, ठीक है, या फिर HTML ट्यूटोरियल, जो हमारे टैब के ऊपर लिखा जाता है। तो वहाँ पे वो लिखा हुआ जो है एक्सकेलीड्रॉ, ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये टाइटल टैग से आता है। तो हेड के अंदर एक टाइटल टैग होता है जो बेसिकली हमारा पेज के टाइटल को लिखने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल, तो HTML ट्यूटोरियल इसके हेड टैग में लिखा होगा। ओके, एंड अगेन तुम देख रहे हो कि ये अगर टैग ओपन हो रहा है तो ये टैग क्लोज भी हो रहा है। यहाँ पे सेम चीज, टाइटल अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। उसके बीच में हमारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ जो कि बेसिकली टाइटल पे जाता है। देन देयर इज अ बॉडी, लेट्स से ब्लू कलर में मेरा बॉडी है। ठीक है, एंड दिस बॉडी टैग इज बेसिकली डॉक्यूमेंट बॉडी विच इज विजिबल ऑन आवर पेज। ठीक है, जो हमारा ये पेज है, इस पे जो जितनी चीजें विजिबल है, ठीक है, वो सारे बेसिकली इस बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। ओके, लाइक कि हेडिंग 1 मैंने लिखा है, तो H1 इज बेसिकली हेडिंग 1, P इज बेसिकली पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा है, वो पैराग्राफ टेक्स्ट है। एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी एक पैराग्राफ। और देन हमारा पास HTML, क्योंकि हमने ओपन करा था तो ओपन, ये क्लोज है, और बॉडी भी ओपन करा था तो क्लोज है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर तो समझ गए। अब आते हैं हम और अपने पेज को बनाने की कोशिश करते हैं बेसिकली HTML के। और इस ट्यूटोरियल से मैं एक वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, दैट इज w3schools.com, और वहाँ पे HTML आप ओपन कर सकते हो। तो आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे W3 Schools HTML, और आपको ये पर्टिकुलर पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी का यूज करने वाला हूँ। सो बिकॉज इट इज लाइक इफ इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेशन, और HTML ये W3 Schools पे इसका काफी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन। सो व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is the standard markup language for creating web pages. Okay, HTML describes the structure of a web page like it is a skeleton of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tell
the browser how to display the content. HTML elements will tell कि how content should be visible on my page. HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link and all. So these things. There are different tags. जैसे मैंने बताया कि एक HTML होता है तो doc type HTML basically declares करता है कि which version of HTML we are using. So doc type हम लिखते हैं, इसका मतलब हम HTML5 लिख रहे हैं, 5th version. Okay, तो हम what we are using, HTML5 we are using. Then HTML tag is the root tag. Head tag is basically meta information it contains. Title tag is the specific page title. Body tag, which contains all the visible content tags such as heading, paragraphs and everything, hyperlink, images, everything. H1 is the large heading and P is the paragraph tag. ठीक है, तो इसको हम बनाना सीखते हैं. तो हम क्या करेंगे कि हम आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे. ठीक है, और VS कोड पे मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया है एंड फोल्डर इज बेसिकली tutorial2basic.html. ठीक है, ये आप कैसे ओपन करना है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब मैं फ्लास्क सेटअप कर रहा था. तो लेट्स क्रिएट अ index.html पेज. ठीक है, .html इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML. ओके, जिसपे हम बेसिकली तभी ये हमारा HTML मिलता. नाउ आई वांट यू कि यहाँ पे आओ VS कोड के अंदर, ये जो फोर्थ अपना आइकन है इसमें आओ, एक्सटेंशन होते हैं ये सारे. यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको लाइव सर्वर सर्च करना है, लाइव सर्वर. ठीक है, एंड लाइव सर्वर होगा ये वाला, इसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है. इससे क्या होगा कि जब हम पेज बना रहे होंगे तो हम उसको लाइव चेक भी कर पाएंगे. ठीक है, तो index.html मैंने लिख लिया. अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर. तो ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो ये मेरा क्या होगा कि एक ब्राउजर पे खुल जाएगा और अभी ये ब्लैंक है पूरा का पूरा पेज. ठीक है, और यहाँ पे कुछ आ रहा है. तो अभी सब चीजें हम बनाना स्टार्ट करेंगे, बट दिस इज हाउ इट कम्स. ठीक है, तो अभी इसको हम मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू कि पहले हमें क्या करना है, एक्सक्लामेशन मार्क लिखना है एंड देन एंटर करना है. ये VS कोड में ही ओनली होता है, तो ध्यान रखना है. देन आपको ये क्या मिलेगा, एक बॉयलर प्लेट मिलेगा. दिस इज अ बॉयलर प्लेट, यानी कि स्केलेटन जो प्री मेड है. तो मैंने क्या बताया था कि डॉक टाइप HTML एक हमारा होता है जो बताता है कि क्या है ये बता रहा है क्या है, इट इज वर्जन, कि कौन सा वर्जन हमारे पास. तो इट इज बेसिकली वर्जन HTML5. ठीक है, कौन सा है, तो HTML5 है हमारे पास. तो ये हमारा बेसिकली जो है ये बताता है क्या है, ये बताता है वर्जन बताता है. ठीक है, अच्छा दिस इज जो ये मैंने लिखा है इट इज बेसिकली कमेंट. ठीक है, तो ऐसे करके तुम कमेंट कर सकते हो, लेफ्ट एरो देन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश 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 और डैश 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 राइट. ठीक है, तो ऐसे तुम कर दो. HTML लैंग्वेज हमने बता रखा है EN, बट लाइक यू वांट तो दो वरना मत दो, इसकी कोई जरूरत भी नहीं होती. ठीक है, जस्ट टू से कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, मैंने इंग्लिश लिखा है. देन मेटा टैग में बेसिकली कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं. तो मतलब हेड के अंदर हेड जो है, तो हेड के अंदर बेसिकली हमारा सारा इंफॉर्मेशन आता है कि व्हाट वी वांट एंड हाउ. अच्छा, राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे. ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली इसको फॉर्मेट भी कर पाओगे. तो फॉर्मेट करने के लिए एक और एक्सटेंशन है जिससे आपको क्या होगा कि कोड आपका थोड़ा सा ब्यूटीफुल होता. ठीक है, दैट इज प्रीटियर आप इंस्टॉल कर लें. ये आप हमारा दोनों जगह काम आएगा, उधर फ्लास्क में भी काम आएगा, HTML में भी काम आएगा. ओके, तो प्रीटियर इंस्टॉल करते हैं. उसके बाद राइट क्लिक करके आप जैसे ही यहाँ पे करोगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या होगा, प्रीटियर ये इसको प्रिटिफाई करके दे देगा. ओके, तो हमें पता है हेड टैग है एंड हेड टैग के अंदर हमारे पास कुछ है जैसे कि मेटा है एंड दिस इज मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस का विड्थ एंड इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0. तो बेसिकली ये क्या है, डिवाइस के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, उसको फ्लेक्सिबल होता है डिवाइस के अकॉर्डिंग. डिफरेंट डिवाइसेस के लिए विजिबल होना चाहिए पेज, तो उसके लिए ये वाला टैग है. इट इज अ मेटा इन्फॉर्मेशन बेसिकली. ओके, तो इस पे ज़्यादा ध्यान हम नहीं देंगे अभी. सबसे पहला है पेज, जो मेन चीज़ है अपना टाइटल इज बेसिकली कि यहाँ पे जो ऊपर में जो दिखता है. ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट ऐसे लिख रखा है, बट लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम पेज. ओके, और इसको मैं करूंगा Ctrl+S. अभी देखो, अभी तक मैंने Ctrl+S नहीं करा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है. जैसे मैं Ctrl+S करूंगा यहाँ पे देखो ये क्या होगा, ये रिफ्रेश करूंगा मैं, यहाँ पे होम पेज हो जाएगा. ठीक है, अब क्या हो कि ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हुआ. तो अब दोबारा जब हम अगर ऐसे करेंगे तो अब कुछ चेंजेस करेंगे तो ये हमारे पे रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, हेड टैग हो गया. उसके अंदर बाद बॉडी टैग है. बॉडी टैग मैंने बताया था कि हेड टैग के बाद क्या आता है, बॉडी टैग आता है. ओके, तो बॉडी टैग के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना जो भी
विजिबल चीजें होती हैं, ओके, वट एवर विजिबल इन दिस पर्टिकुलर पेज वो हमारा बॉडी टैग। जैसे कि मैंने बताया था H1, तो H1 के लिए, H1 टैग के लिए बेसिकली क्या करूंगा मैं, H1 लिख के एंटर करता हूँ कि ये बेसिकली एक्सटेंशन है HTML में, ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीट होता है बेसिकली VS कोड में, ठीक है। बट लिखना कैसे है, तो ये ठीक है, लेफ्ट एरो H1, राइट एरो, और उसके बाद यहाँ पे बीच में हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, देन इसको क्लोज करते हैं इस पर्टिकुलर टैग से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा कि दिस इज पैराग्राफ 1, ठीक है, ऐसा कुछ लिखता हूँ। तो ऐसा कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने कहा था कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम ये डॉक्यूमेंट एंड मेटा वगैरह तुम दे दोगे। तो यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ 1 और ऊपर होम पेज भी लिखा हुआ आ रहा है, समझ गया। तो हमारे पास बेसिकली टोटल 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो H1 लिखा तो देखे तो कितनी बड़ी चीज आ रही है। हमारे पास ऐसे 6 तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, ओके। और ये देख लो लास्ट में मेरा ऑटोमेटिक रीनेम हो गया, ठीक है। इट इज बिकॉज मैंने एक एक्सटेंशन यूज कर रहा है दैट इज ऑटो रीनेम, ठीक है। तो ऑटो रीनेम क्या करता है, ऑटो रीनेम टैग, ऑटो रीनेम, ऑटो स्पेस रीनेम, तो ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ये क्या करेगा, मेरे टैग को ऑटोमेटिक रीनेम कर देगा अगर मैं कुछ लाइक ऊपर नीचे चेंज करता हूँ। जैसे H3 करूंगा तो लास्ट वाला भी मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। H4, H5 एंड H6, तो ये करा मैंने, सेव करता हूं मैं। यहाँ पे आता हूँ तो देख सकते हो कि H1 मेरा ये है, H2 मेरा, तो ऐसे कर देता हूँ ना हेडिंग। तो मैं इसको, सॉरी, मैं कहता हूँ हेडिंग, ठीक है। और ये अपना रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 एंड ये रहेगा 6। 6 तरह के हेडिंग्स अपने पास, 6 तरह के हेडिंग्स तुम देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ा वाला हेडिंग होता है, देन ये होता है, देन ये होता है 3 में, 4 में इतना साइज रहेगा, 5 में इतना साइज रहेगा, 6 में इतना साइज रहेगा, ओके। सिमिलरली हमारे पास पैराग्राफ टैग होते हैं और पैराग्राफ टैग एक ही होता है, ठीक है। दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट, तो यहाँ से पैराग्राफ टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये 2 चीज तुम्हें समझ में आ गई, ओके। तो हमें अच्छा, ये सारी चीजें हम नोटपैड पे भी लिख सकते हैं। अगर विंडोज में है तो हम नोटपैड में भी ऐसे लिख सकते हैं, बट हम VS कोड इसीलिए यूज करें क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑटो थोड़ा सा प्रिटी दिखता है और ऑटो कंप्लीट भी होता है, जो एक्सटेंशन जो हमारे को उसमें नहीं मिलेगा, ओके। देन ये HTML डॉक टाइप, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, पैराग्राफ हो गया। देन वी हैव एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग बेसिकली लिंक्स यूज करना है, तो हमारे पास एक ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम एंकर टैग लिखना है, जैसे कि एंकर टैग क्या कर, ऐसे ए लग के और यहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। एंटर करोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि href जो है, href बेसिकली मेरे को वो यहाँ पे लिंक देना था। href मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, कि आपको कहाँ भेजना है। तो अभी के लिए अगर हैश में करूंगा, हैश करने का मतलब जो रिसेंट पेज पे हूँ, जिस पेज पे हूँ उसी पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम टेक्स्ट देखते हैं, लेट्स से कि बटन बन जाता है, बटन जैसा है, लिंक एक है, तो लिंक का टेक्स्ट क्या होगा, तो दिस इज लिंक, लेट्स से मैं कहूँ लिंक, ठीक है। तो टेक्स्ट, तो अब वापस आऊंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे एक लिंक बन गया और लिंक पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे देखो URL में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। HTML पे हूँ, अब यहाँ पे जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा यहाँ पे देखो हैशटैग आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे को इसी पर्टिकुलर पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, ओके। यहाँ से मैं इसको google.com भी कर सकता हूँ, तो google.com पे भी चला जाऊंगा मैं, google.com। तो यहाँ पे अगर क्लिक करा तो देखो कांट गेट google.com, ठीक है। तो ये ऐसा आ रहा है क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। और अगर www लिखता हूँ तब शायद ये लेके चला जाए, तो देखो ये मतलब गेट रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है फिलहाल के लिए। गेट रिक्वेस्ट क्या होता है उस चीज पे भी हम आएंगे, तो अभी के लिए मैं इसको हैश कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लिंक टैग हो गया और इसकी जगह मैं टेक्स्ट को और भी कुछ कर सकता हूँ, दिस इज लिंक भी कर सकता हूँ, तो ये दिस इज लिंक हो गया, अंडरलाइन होके आ गया, ठीक है। नाउ देन इमेज इंसर्ट करना मेरे को, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए मेरे पास इमेज टैग होता है, तो यहाँ पे IMG लिखूंगा अगर VS कोड में, तो इमेज करके ऐसा आएगा। SRC मतलब सोर्स की कहाँ पे मेरे को मतलब इमेज डालना है। तो यहाँ पे मैं चाहे तो यहाँ पे जैसे अगर एक इमेज रखता हूँ मैं, तो इमेज का लिंक भी डाल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे पाथ डाल सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ब्राउजर से यानी कि वेब ब्राउजर पे जाके लेट्स से कि बर्ड इमेज, तो बर्ड का इमेज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कि ये बर्ड का इमेज है
और इस पर्टिकुलर इमेज को ओपन करता हूँ मैं पहले तो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका क्या कर लिया है, बस इमेज एड्रेस को मतलब जो लिंक है इसका, इस लिंक के इमेज को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक देखो अल्ट टैग है, ALT, अल्ट मतलब अल्टरनेट, यानी कि लेट से अगर मेरा इमेज यूज क्या हो, वो ना हो, लोड ना हो, ठीक है, इमेज लोड ना हो, कई बार नहीं होता है सर्वर के, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ दिखना चाहिए टेक्स्ट के रूप में। तो यहाँ पे टेक्स्ट, तो हम कह देंगे लेट से bird.jpg, ठीक है, ताकि हमें लेट से कि अगर कोई इमेज लोड ना हुआ तो वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा आएगा एंड वहाँ से हमें पता चला है कि कौन सा इमेज नहीं लोड हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम करूँगा, ये देखो एक इमेज भी आ गया, ओके। अब देखो दिस लिंक के ठीक बगल में ही आ गया, मैं चाहता हूँ कि नीचे आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम BR टैग यूज करते हैं, BR टैग इज बेसिकली ब्रेक, ठीक है। तो BR ऐसे हम यूज करते हैं, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो BR टैग यूज करते हैं और जैसे इसको सेव करूंगा, ये देखो ये क्या हो गया, नीचे आ गया, मतलब कि लाइन ब्रेक हो गई वहां से, ओके। नेक्स्ट लाइन में चलिए, तो ये है। अब लेट्स से अगर मैं इस लिंक को हटा देता हूँ, ठीक है, अगर इस लिंक को हटा देता हूँ, यहाँ पे कोई लिंक नहीं डालता, ओके, तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो bird.jpg आ गया और एक इमेज नाम का ऐसे ही एरर वाला चीज आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज है ये लोड नहीं हुआ, और वापस अगर लिंक को डाल दूं तो ये देखो वापस लोड हो गया। तो ये भी चीजें हम कर सकते हैं। इमेज समझ में आ गया तुम्हें कि इमेज कैसे हम यूज कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में मैंने चीजें बता दी कि लेट्स से हमारे पास क्या है कि H1 हमारा माई फर्स्ट हेडिंग हो गया, P मेरा पैराग्राफ टैग हो गया, और BR इज बेसिकली कि ब्रेक करता है लाइन को, ठीक है। नाउ हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड HTML लिखते हैं, जैसे कि HTML के अंदर HTML, ठीक है, HTML के अंदर बॉडी, ठीक है, ये बॉडी टैग, राइट, HTML के अंदर। अब बॉडी के अंदर हमारे पास H1 टैग है नेस्टेड में, P टैग है नेस्टेड में, तो ऐसे करके हम नेस्टेड टैग भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, H1। और ऑलवेज रिमेंबर कि तुम कभी फॉरगेट ना करो, मतलब भूलो ना कभी इस पर्टिकुलर टैग को एंड करना, यानी कि HTML टैग को एंड करना, बॉडी टैग को एंड करना कभी भूलना नहीं है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे ये है एक, ये भी एक टैग है अपने पास, यहाँ पे पैराग्राफ टैग जैसे मैंने बताया, तो पैराग्राफ टैग है, और यहाँ पे मैंने बीच में क्या रखा है, BR टैग रखा है, यानी P टैग के अंदर, यानी पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा दिस इज अ, उसके बाद BR टैग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। ये क्या है, पैराग्राफ ही है, और पैराग्राफ के अंदर मैंने BR टैग यूज कर रखा है, यानी टेक्स्ट के अंदर BR टैग यूज कर रखा है। जैसे सेव करूंगा, यहाँ पे देखो क्या है, दिस इज ए, उसका BR टैग था तो वो ब्रेक हो गया, और नीचे लिखा है ये पैराग्राफ विथ लाइन टैग। तो इस बहुत ज्यादा जूम कर रखा था, बेसिकली दिखता तो कुछ ऐसा ही है, पेज इतना ही है पेज पे, बट मैंने तुम्हें दिखाने के लिए बस क्या कर रखा था, जूम कर रखा था इस चीज को, ठीक है। तो ये भी तुम थोड़ा सा वो रखना। देन BR टैग के बाद, ठीक है, और ऑल्सो एक चीज याद रखना कि इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, तो आइदर आई कैन राइट, जैसे मैंने ये स्मॉल लिख रखा है, इसको मैं कैपिटल P भी लिखूंगा तब भी ये क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। सेव करा मैंने इसको, या फिर रिफ्रेश करके भी दिखाऊं तो ये पे अभी भी काम करे, तो इट इज केस इनसेंसिटिव, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एट्रीब्यूट्स। तो ऑल HTML कैन हैव एट्रीब्यूट्स, हर एक HTML जो टैग होता है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब क्या है, एट्रीब्यूट जैसे कि यहाँ पे एक के अंदर href था, दिस इज अ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, यहाँ पे SRC है, SRC एक एट्रीब्यूट है, तो हर एक टैग लगभग ऑलमोस्ट ऑल टैग कैन हैव अ एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट के में हम थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जैसे कि इमेज में सोर्स है, तो सोर्स क्या करता है, बेसिकली हमें बताता है कि हाँ इमेज टैग है, इमेज मतलब इमेज यूज कर रहे हैं, और सोर्स कहाँ है, ये वाला है, तो एक एडिशनल वो है। साथ में हमारे पास और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हाइट विड्थ हम सेट कर सकते हैं, तो जैसे कि 500 और 600 अगर हाइट विड्थ है यहाँ पे, इसमें अगर मैं यहाँ पे इसके बाद आके स्पेस देके और भी मतलब बर्ड तो था ही, इसके बाद विड्थ, और ये देखो इस पर्टिकुलर बंद होने से पहले मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे ओपन है ये इमेज टैग, और ये यहाँ पे क्लोज होता है ये इमेज टैग, उसके बाद इसके अंदर कुछ लिखा जाता है। इसके अंदर मैंने क्या कहा, विड्थ 500 और 600 विड्थ, तो मतलब 500 पिक्सल एंड 600 पिक्सल, तो देखो ये क्या है, लंबा हो गया। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे 200 लिखता हूँ, तो ये देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो वो भी चीजें मतलब एट्रीब्यूट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन एडिशनल प्रोवाइड करता है। ऑल्ट जैसे कि मैंने बताया कि क्या है कि अगर इमेज लोड ना हो तो दूसरा हम टैग वहां पे यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये सारी चीजें।
हेडिंग मैंने बता दिया कि क्या है, हमारे पास 6 तरह के हेडिंग्स है H1 नाउ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के अंदर एक स्टाइल टैग भी होता है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है। तो लेट्स से कि H1 है और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट से बेसिकली हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर H1 को, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक हेडिंग है और हेडिंग का कलर वगैरह चेंज करना हो या फिर और इसको बड़ा करना, क्योंकि H1 ऑलरेडी इतना बड़ा है बट मैं और चाहता हूँ कि बड़ा हो। तो यहाँ पे क्या किया हमने, कहा स्टाइल इक्वल्स टू के अंदर डबल कोट्स लिखते हैं, ठीक है, डबल कोट्स, और उसके अंदर हम अपने CSS लिखते हैं। CSS यानी कि स्टाइलिंग होता है हमारे पास, कैस्केड स्टाइलिंग शीट। तो हम वो क्या करते हैं, इसके यूज से स्टाइल करते हैं। और स्टाइल में मैंने क्या कह रहा हूँ कि फॉन्ट डैश साइज, फिर हमने ये कोलन दिया है और उसका 60 पिक्सल लिखा है हमने, और फिर इसको सेमी कॉलन दिया है, ठीक है। तो ये करके बेसिकली ऐसे हम स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल कैसे लिखते हैं अभी हम थोड़ी देर में सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अगर ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा स्टाइल है, इसको जैसे ही सेव करूंगा तो तुम देखोगे क्या है, ये और भी बड़ा हो गया। इसको मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, लेट्स से 120 पिक्सल कर देता हूँ, तो 120 पिक्सल तक ये चला जाएगा, ठीक है, बड़ा हो सकता। तो ऐसे हम स्टाइल देख सकते हैं। यहाँ पे साथ में मैं और भी चीज़ें दे सकता हूँ, ठीक है, जैसे कि लेट्स से कि आई गेस कलर में दे सकता हूँ, ठीक है। तो कलर हमारे पास लेट्स से कि मैं एक कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। तो कलर भी मैं जस्ट अ सेकंड, ओके, आई गेस दिस विल वर्क। सो ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, कलर रेड हो गया, ओके। तो ये चीज अभी होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे और भी काफी तरह की स्टाइल्स होती हैं, तो वो हम दे सकते हैं। बट स्टाइल देने के काफी अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास। बेसिकली 3 तरह के तरीके होते हैं जिससे हम स्टाइल दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम उस पर भी बात करेंगे, ओके। पैराग्राफ टैग्स मैंने बता दिया कि हाउ वी यू कैन यूज पैराग्राफ टैग। तो हम ऐसे भी पैराग्राफ लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमारा वैलिड है। या फिर हॉरिजॉन्टल अलग अलग लाइन में भी हम पैराग्राफ टैग्स लिख सकते हैं। यहाँ पे एक HR टैग है। HR टैग क्या करता है कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जैसे कि यहाँ पे दिस इज लिंक और इमेज के बीच में ये एक लाइन आ गई, देख रहे हो, एक लाइन आ गई। तो HR टैग हमारा क्या कर रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करता है, हॉरिजॉन्टल रो जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज करती है। BR लाइन ब्रेक, ठीक है। अब पोएम लिखना है तो पैराग्राफ टैग के अंदर जैसे कि ये है, तो इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब मेरे को अगर लाइन ब्रेक करनी है तो यहाँ पे हर एक के बाद क्या लिखूंगा, मैं BR टैग लिख सकता हूँ। तो एक सॉरी BR टैग, यहाँ पे भी मैं BR टैग, यहाँ पे भी मैं BR टैग और यहाँ पे भी मैं BR टैग, ठीक है। लास्ट वाले देने की जरूरत नहीं है बट स्टिल। तो ये देखो हमने पोएम लिख दी, ओके, दिख रही होगी। तो या फिर हम प्री का भी यूज करते हैं। तो प्री मतलब क्या है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड में जैसा फॉर्मेट हमने करा है वैसा ही वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं स्टाइल्स की, ओके, क्योंकि स्टाइल इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और स्टाइल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि हम क्या करें, इन टैग स्टाइलिंग जिसको बोलते हैं, कि एलिमेंट जैसे टैग नेम है, टैग नेम के साथ हमें एक स्टाइल लिखना है। स्टाइल इक्वल्स टू के बाद प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू, ठीक है, और इसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज कोलन 120 पिक्सल सेमी कॉलन। उसके बाद सेकंड स्टाइल मैंने लिखा कलर कोलन रेड और सेमी कॉलन, और यहाँ के बाद मैंने क्या किया, ये पूरा इसके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा स्टाइल हो गया। इसको बोलते हैं इन टैग स्टाइलिंग, ठीक है। एंड यू विल लर्न दिस इन CSS ट्यूटोरियल। तो बेसिकली मैं CSS ट्यूटोरियल अलग से तो नहीं बनाऊंगा, इसी में तुम्हें CSS का भी आइडिया दूंगा और बूटस्ट्रैप का भी आइडिया दूंगा।
देन बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जैसे कि एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर का यूज करके हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से कि इसके बाद एक हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, पावर ब्लू कर दिया, तो यहाँ पे देखो इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, राइट। तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं, तुम जाके इस पर एक्सप्लोर करना। फॉन्ट वगैरह हो गया, टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट को मतलब लेट्स से सेंटर करना है, ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट भी इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को सेंटर में ले आएगा, ओके। और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट HTML फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड टैग चाहिए मेरे को, तो बी टैग का यूज करके हम बोल्ड बना सकते हैं किसी भी टैग को, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा पैराग्राफ टैग था, तो इसमें इस लाइन को मैं बोल्ड बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करूंगा और इसको मैं क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे नीचे आऊँ तो देखो ये लाइन क्या हो गया, हमारे पास बोल्ड हो गया। तो बोल्ड टैग के लिए बी टैग होता है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टैग कोई दिखाना है तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही इटैलिक है, इटैलिक अगर यूज करना है, यानी कि बोल्ड चाहता हूँ, बोल्ड के साथ मैं इटैलिक भी चाहता हूँ, तो इटैलिक लिखूंगा Ctrl+I और इसके बाद फिर इसको क्लोज भी करूंगा, ठीक है। तो इटैलिक पहले, इटैलिक अंदर में है तो अंदर में पहले इटैलिक को क्लोज करा, वो बाहर में क्या है बोल्ड है और उसके बाद क्या है BR है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया, ओके। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। आई जस्ट एक्सपेक्ट कि तुम जाके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ओके। बहुत सारे तरीके हैं, तुम इसको पढ़ सकते हो। देन हमारे पास कोटेशंस बनाने के लिए भी है कि ऐसे अगर लिखना है, लेट्स से कोटेशन, तो बैक कोट का यूज करके हम कोटेशन लिख सकते हैं। एंड Q फॉर शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। कमेंट्स करना है, कमेंट के लिए हम ऐसे कमेंट लिख सकते हैं, यानी कि लेफ्ट एरो देन एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। या फिर अगर जैसे VS कोड लिख रहे हो तो VS कोड में लगा लेट्स से इस स्लाइड को कमेंट करता हूं, ये करके Ctrl/ करना है, मतलब जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है तो उससे कमेंट हो जाएगा और वापस Ctrl/ दबाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कमेंट भी हो जाएगा, अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लाइक कि बीच में कोई कंटेंट हाइड करना है, जैसे कि मैंने ये वाला लाइन को हाइड करना चाहा, ठीक है, तो कमेंट कर दो, हाइड हो जाएगी। HTML कलर्स, HTML में हमारे पास इतने सारे कलर होते हैं, जैसे कि टोमेटो हो गया, ऑरेंज हो गया, डॉज ब्लू हो गया, मीडियम सी ग्रीन हो गया, लाइट ग्रे, वायलेट, स्लेट ब्लू, ग्रे। जैसे मैंने रेड यूज करा था तो रेड हो गया, टोमेटो हो गया, ये सारे कलर्स के नेम है ऑलरेडी, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है हमारे इसके अंदर HTML के अंदर, ओके। तो तुम वो कर सकते हो, या फिर तुम RGB कलर देना चाहते हो कि रेड ग्रीन ब्लू लेट्स से मिक्स करना चाहते हो कि कौन सा कलर कितना रेड होना चाहिए, कितना ब्लू होना चाहिए, कितना ग्रीन होना चाहिए, तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको यूज कैसे करना है, तो इसको यूज करने के लिए यहाँ पे देखो क्या है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड के बाद यहाँ पे स्टाइल की जगह क्या करें, हम RGB कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी कर सकते हो, बहुत सारी कस्टमाइजेशन है जो तुम कर सकते हो, अभी दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम आते हैं CSS पे। CSS क्या होता है, कास्केड स्टाइल शीट, ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो बेसिकली हमारे HTML, क्योंकि मैंने बताया HTML क्या है, एक स्केलेटन है, अब उसके ऊपर मांस लगाना है, कैसा वो दिखना चाहिए वो बताना है, तो उसके लिए हम स्टाइल शीट का यूज करते हैं, CSS जिसको बोलते हैं। CSS का जो फॉर्मेट होता है वो डॉट फॉर्मेट होता है, बट डॉट CSS होता है। हमारे पास 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके से हम CSS लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इनलाइन CSS, जो हम अभी लिख रहे थे अभी तक, कि ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक लाइन के अंदर हम जो CSS लिख रहे हैं उसको कहते हैं इनलाइन CSS। तो ये जो जितनी चीजें लिखी है मैंने, ये जो हमने हाईलाइट करा है, इट इज CSS, कास्केड स्टाइलिंग शीट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कलर डिजाइन करने में, मतलब कि एलिमेंट को डिजाइन करने में हेल्प करता है। जैसे ये हमने डिजाइन करा ना, तो ऐसे ही एलिमेंट को डिजाइन करने में हेल्प करता है हमारा CSS। हमारे पास 3 तरह के CSS होते हैं, एक इनलाइन CSS होता है, एक इंटरनल CSS होता है, एक एक्सटर्नल CSS होता है। इनलाइन CSS मैंने दिखा दिया, मैं तुम्हें इंटरनल CSS के बारे में बताता हूँ। इंटरनल CSS के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है कि हेड टैग जो है, देख रहे हो, हेड टैग के अंदर हम एक नया टैग इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे स्टाइल टैग ओपन और क्लोज कर दिया, ठीक है। अब स्टाइल टैग ओपन और क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हर एक टैग को सेलेक्ट करके उसको हम स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि H1 है तो H1 टैग मेरा है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, H1 टैग है, तो H1 टैग को हमने लिखा और यहाँ पे इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करा। अब इसके अंदर हम बेसिकली अपने CSS को लिख सकते हैं, यानी कि ये जितनी चीजें मैंने लिखी यहाँ पे, इस चीज को अगर मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके बाद इसको ऐसे मैं थोड़ा सा सजा देता हूँ, ठीक है। अब ये H1 के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया, क्योंकि इनलाइन मैंने लिख दिया, इनलाइन के अंदर मतलब कि HTML पेज के अंदर ही मैंने
यूज कर लिया, इंटरनल CSS, इनलाइन नहीं इंटरनल, ठीक है। इनलाइन मतलब लाइन के अंदर ही यूज करना। तो इंटरनल CSS मतलब कि मेरा जो HTML पेज है उसी के अंदर मेरा क्या होगा, स्टाइल शीट होगा, ठीक है। तो अब इसको अगर सेव करता हूँ तब भी देखो वही सेम चीज़ है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहूँ, जैसे कि लेट्स से थोड़ा सा और डार्क में ले चलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो हाँ ऐसे, अब यहाँ पे देखो RGB यूज हो रहा है, ठीक है। RGB में रेड इतना, ग्रीन इतना और ब्लू इतना, ओके। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, यहाँ पे देखो अभी भी ऐसा ही। बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को तुम चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं कुछ बहुत ज़्यादा नियोन कलर रखना चाहता हूँ, बहुत लाइट ज़्यादा, तो ये देखो ये भी हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइंड है, सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, यहाँ पे चाहूँ तो राइट लिख सकता हूँ मैं, तो राइट से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में चला गया। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है इनलाइन CSS। क्या होता है ये? इनलाइन CSS। अब इसके साथ हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज एक्सटर्नल CSS। क्या होता है? एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब क्या होता है कि हम एक एक्स्ट्रा, एक अलग से एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम सिर्फ स्टाइल से लिखते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर फाइल को हम क्या करते हैं, इसके साथ लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि अब ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैंने लिखा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, मतलब कट कर लूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से, और अपने फाइल ब्राउजर में आएंगे। इसको सेव कर दिया मैंने, ताकि यहाँ पे देखो स्टाइल क्या आ गया, हट गया, यहाँ से स्टाइल हट गया। यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, उसको कहूंगा index.css, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको पर्टिकुलर चीज को पेस्ट कर दिया, ठीक है, जो मैंने कट किया था। अब मेरे को क्या करना है कि अभी जैसे ये मैंने बनाया, तो अभी तक क्या हुआ, यहाँ पे जैसे बनाया मैंने, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, कोई स्टाइल नहीं आया, ठीक है। अब इसको लाने के लिए मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे लिंक करना होगा। यहाँ पे देख रहे हो लिंक टैग रखा हुआ है, ठीक है। तो लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए मेरे पास लिखूंगा लिंक और एंटर दबाऊंगा, या फिर ये तीसरा नंबर वाला जो है लिंक CSS, तो वहां पे भी ले आ सकते हो। जैसे ही लिंक करोगे तो link.css करो, तो हमारे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है लिंक के अंदर, रेल मतलब रिलेटिव। तो रेल क्या है, स्टाइल शीट है हमारे पास, ठीक है। और href में क्या है, href में बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स का जो फाइल है उसका नाम देना है। यहाँ तो बाय डिफॉल्ट style.css है, बट मैं index.css क्योंकि मैंने बनाया है, तो मैं index.css लाऊंगा। और जैसे इसके बाद इसको मैं सेव करूंगा, यहाँ पे देखो वापस से अपनी स्टाइल वापस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अपने पास बॉडी टैग थी, बॉडी भी एक टैग है, तो मैं बॉडी टैग तक को यहाँ पे स्टाइल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे बॉडी लिखा मैंने, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करूंगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, जैसे कि लेट्स से 0000, मतलब कि ऑल ब्लैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रेड भी 0, ब्लू भी 0, ग्रीन भी 0, सारा 0 है, मतलब कि ब्लैक है। तो बॉडी को मैंने ब्लैक कलर दिया है, तो जैसे मैंने ब्लैक कलर दिया, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे टेक्स्ट भी क्या हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लेट्स से थोड़ा सा इस कलर की ओर जाते हैं, इस कलर की ओर जाएंगे, तो ये देख रहे हो तुम, कलर हमारा कुछ ऐसा हो गया, ओके। नाउ ये चीजें तो समझ में आएगी, बट देयर इज समथिंग मोर इन स्टाइलिंग। थोड़ा सा मैं स्टाइल्स के बारे में बात और कर लेता हूँ। तो हमारे पास दो और चीजें होती है। दो चीजें क्या होती हैं कि एक होती है आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट होती है। एक्चुअली हर एक एलिमेंट के अंदर दो एट्रीब्यूट हम और ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है आईडी। आईडी के अंदर बेसिकली हम एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स से कि हेडिंग 3 करके मैंने एक नाम दे दिया आईडी को, ठीक है। मैंने इस पर्टिकुलर टैग के लिए एक आईडी दे दी, क्या दी मैंने, हेडिंग 3। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि नथिंग चेंजेस, ठीक है। बट नाउ दिस आईडी का यूज करके मैं इसको स्टाइल कर सकता हूं, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट में जाके, कोई भी नेस्टेड एलिमेंट में जाके मैं किसी में भी टैग को आईडी देके उस पर्टिकुलर टैग को ही सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर H3 में H1 में दूंगा, तो यहाँ पे जैसे कि H1 में है, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक और H1 टैग बनाता हूँ, हेडिंग टैग बनाता हूँ, क्या दिस इज हेडिंग 2, हेडिंग 1 पार्ट 2, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि अगेन वही स्टाइल आ गई जो मैंने ऊपर यूज करी, पर मैंने तो यार ऐसे क्रिएट करा, तो इसमें भी अप्लाई होगी वो चीज, क्योंकि मैंने कहाँ करा था, H1 में अप्लाई करा था, बट मैं नहीं चाहता कि इस वाले में अप्लाई हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस आईडी को कॉपी करता हूं और इस आईडी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी तक मैंने सिर्फ आईडी को पेस्ट किया है, ठीक है। इससे अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी इसकी स्टाइल कुछ छेड़ा नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी अभी भी क्या है, H1 पे अप्लाई हो रहा है।
बट नाउ आई व्हाट आई डू कि इस आईडी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इस H1 को हटाऊंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, और आईडी के लिए, क्योंकि हमने आईडी लिखा है तो आईडी के लिए हमें आगे हैश लगाना पड़ता है, ठीक है। हैश का मतलब होता है आईडी, तो आईडी हम CSS को बताते हैं कि आईडी हम आईडी को एलिमेंट करना चाह रहे हैं, दैट इज हैश हेडिंग 3। तो अब अगर मैं कहूं तो यहाँ पे देखो सिर्फ हेडिंग 3 ही क्या हुआ, अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो या फिर लेट्स से कि इसको मैं H1 ही रहने देता हूँ, ठीक है, H1 ही रहने देते हैं, और हेडिंग 3 हम अलग से स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है, अलग से स्टाइल कर लेते हैं। लेट्स से कलर यहाँ पे समथिंग क्या कर लेते हैं, फॉन्ट को इस बार छोटा कर लेते हैं, कलर को लेट्स से इस बार सम ऑरेंज ग्रीनिश कर लेते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड को इस बार थोड़ा सा येलोइश कर लेते हैं, ओके, एंड टेक्स्ट को लेफ्ट की तरह राइट कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि एक H1 टैग था ही और एक H3 टैग था हमारे पास। तो देखो H1 टैग पे क्योंकि हेडिंग 3 हमने आईडी दिया है तो उस पर आईडी अप्लाई हुआ है, ठीक है, आईडी अप्लाई हुआ है, ना कि एलिमेंट अप्लाई हुआ है, ठीक है, क्योंकि आईडी के ऊपर एलिमेंट अभी आया है, ठीक है। तो इसीलिए तो H1 टैग अगर मैं क्रिएट करूंगा तो हो गया। अब उसको अलग सेपरेट करना है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि हर एक जहाँ H1 टैग यूज करूँ वहां तो हो, लेकिन अगर किसी अदर एलिमेंट को मेरे को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या करूंगा, H1 टैग यूज कर। देयर इज वन मोर थिंग दैट इज, जिसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास भी होता है, क्लास भी एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, ठीक है, जैसे आईडी है वैसे क्लास भी है। तो हेडिंग क्लास लिखता हूँ जैसे, ठीक है। तो हेडिंग क्लास को भी हम यूज करके स्टाइल कर सकते हैं। बस यहाँ पे हेडिंग को मतलब क्लास है ये बताने के लिए हमें आगे डॉट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डॉट लगा के भी हम यहाँ पे सारी चीजें लिख सकते हैं, एंड सेम वे में ये क्या करेंगे, काम भी करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो आइदर एक ही चीज अप्लाई होगी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हेडिंग 3 हटा देता हूँ तो यहाँ पे देखो ये अप्लाई हो गया। अब इसी हेडिंग 3 को मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ और वहां पे देखो ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। और इसी क्लास को मैं कॉपी करके कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ और ये मेरा ये हुआ। तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारी रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी हम कोड्स को बार बार यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एक बार मैंने एक पर्टिकुलर क्लास बना ली, ठीक है, लेट्स से एक क्लास बना ली मैंने ये पर्टिकुलर चीज का। अब इस क्लास को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ जहां मेरे को स्टाइल करना होगा। लेट्स से इस क्लास को चाहे वो हेडिंग टैग हो या फिर मेरा ये एंकर टैग हो, एंकर टैग के अंदर ये क्लास डाल दिया तो एंकर टैग भी हमारा क्या होगा, देखो लिंक भी ऐसे हो गया, ठीक है। या फिर मेरा ये पैराग्राफ टैग हो, पैराग्राफ टैग के अंदर डाल दिया तो ये देखो मेरा पैराग्राफ भी ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस चीज को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही आईडी को भी मैं बना के मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में क्या। अब क्लास का बताने का और आईडी का बताने का इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आईडी का यूज करें, जो क्लास है, क्लास का हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप में, ठीक है। तो उसके बारे में भी आएंगे अभी। तो उससे पहले हम इसके थोड़ा सा और चीजों को जान लेते हैं। लिंक मैंने बता दिया, हाइपर लिंक या लिंक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स मैंने बता दिया कि ये हमारा सिंटेक्स है, ऐसे करके हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ये हमारा विजिट करा देगा कि सेकंड अदर पेज पे विजिट करना है, पूरा URL दो, इट विल टेक यू टू। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन एट्रीब्यूट्स और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे टारगेट है। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसकी सेल्फ क्या करेगा, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो, ठीक है। यानी कि कैसे होता है कि डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड कई बार क्या होता है, मतलब प्रिंट करना चाहते हैं तो सेम विंडो में ओपन हो जाती है, यानी सेम ब्राउजर में ओपन होना चाहती है उसी पे, मतलब इसी पेज पर। तो वो ब्लैंक करोगे तो ओपन डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब, पेरेंट करोगे तो ओपन डॉक्यूमेंट इन अ पेरेंट फ्रेम, और ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ फुल बॉडी ऑफ विंडो तो टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीजें करते हो। लिंक का कलर चेंज करना है, लिंक का कलर के लिए यहाँ पे देखो A:लिंक, यानी कि एंकर टैग है, एंकर टैग का लिंक, मतलब एंकर टैग का लिंक मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने क्या कर रखा है, एंकर टैग यूज कर रखा है। यहाँ पे देखो अपन ने ये एंकर टैग यूज कर रखा है, करेक्ट। अब एंकर टैग का अगर मेरे को चेंज करना है, एंकर टैग के लिंक के कलर को क्या करना है, मेरे को ग्रीन करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अप्लाई करा, यहाँ पे देखो अपना एंकर टैग आ गया, ये कलर है एंकर टैग, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं। एंकर टैग को जैसे ही मैं ये करूंगा, ये देखो अपने पास क्या है, ये आ गया, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब क्या है कि जो अंडरलाइन आ रही थी, याद है अंडरलाइन आ रही थी, अगर मैं इसको कमेंट करूं, और CSS में कमेंट ऐसे करते हैं /*/। यहाँ पे देखो ये बाय डिफॉल्ट ये आता है, अंडरलाइन आता है। अंडरलाइन अनोइंग लगता है तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर उस एलिमेंट पे कोई भी स्टाइल
इंटरनल HTML के साइड से अप्लाइड है तो वो क्या आ जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, तो यहाँ से ये हो गया। अब ये कलर है, कलर पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो रहा, आई गेस इसको चेंज होना चाहिए बट नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न। रेड करके देख लेते हैं। आई गेस सिर्फ एंकर टैग को चेंज करना होगा हमें। तो जैसे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एंकर टैग को सिर्फ स्टाइल करते हैं। ठीक है, एंकर टैग को स्टाइल करते हैं। एंकर टैग को अगर कलर रेड करेंगे टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में तो ये देखो रेड पे चेंज होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। एंड ये व्हाट इज दिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी। लिंक, एंकर टैग के अंदर लिंक को जो करना है स्टाइल, वो अलग चीज़ हो गई और ये अलग चीज़ हो गई। एंकर टैग अलग चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद विजिटेड, ए के बाद विजिटेड। ठीक है, कि अगर मान लिया विजिट कर लिया तो विजिट के बाद कैसे क्या होता है कि कई बार जो जिस पर्टिकुलर URL को हमने विजिट कर लिया उसका कलर डिम हो जाता है। ठीक है, तो विजिटेड पे क्या शो करना है वो दिखाना है तुम्हें। हुबर करने पे क्या शो करना है, जैसे कि हुबर करने पे लेट्स से कि ये अभी ऐसा है, अगर मैं चाहता हूँ कि हुबर करने पे इसका क्या हो, कलर चेंज हो। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे एक ए हुबर लिख दिया मैंने। ए हुबर में मैं चाहता हूँ कि इसका कलर हुबर करने पे ग्रीन में हो जाए चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे, अब देखो यहाँ पे जैसे हुबर करूंगा ये ग्रीन में चेंज हो रहा है ना, इस पर माउस ले जाऊंगा ये ग्रीन में चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी हैं। एक्टिव मतलब कि अगर वो पर्टिकुलर टैब एक्टिव है तो एक्टिव पे क्या शो होगा, ये सारी चीजें। इमेजेस मैंने बता दिया, इसके अंदर अल्ट है अपना, इमेज का हाइट विड्थ सब कुछ तुम कर सकते हो। एंड इवन ID देकर भी तुम हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर फैव आइकन है, यानी कि तुम आइकन वगैरह लगाना चाहते हो। ये सारी चीज़ें उतना जरूरी नहीं है अभी हमारे लिए। टेबल्स बहुत जरूरी है, टेबल्स सीख लो एक बार। तो टेबल बनाने के लिए जैसे कि लेट्स से ऐसा हमारे पास टेबल बनाना है। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी हम इतनी चीज़ें तो हमें आ गई हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर बनाते हैं, index.html, index2.html। ओके, या फिर tables.html सीधा लिखते हैं, tables.html। एंड यहाँ पे हम अगेन एक्सक्लामेशन मार्क लिख के एंटर करेंगे ताकि हमारा बॉयलर प्लेट आ जाए, और इसको हम सेव करेंगे। और यहाँ पे हमने लेट्स से डॉक्यूमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, टेबल्स। ठीक है, और इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, नया टैब हमारे पास खुल जाएगा। यहाँ पे देखो टेबल्स लिख के आ गया, मतलब ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अब हमें टेबल बनाना है, तो सबसे पहले लेट्स से मैं एक H1 लिख देता हूँ, टेबल इज हेयर। ठीक है, ताकि जस्ट टू स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे टेबल इज हेयर लिख दिया। अब हमें टेबल बनाना है। टेबल के लिए हमारे पास टेबल टैग होता है। टेबल टैग हो गया, टेबल टैग को ओपन क्लोज करा। टेबल टैग अभी कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कुछ करा नहीं अभी। अब देखो टेबल टैग हमने क्या, उसके अंदर होता है टेबल रो, क्योंकि सबसे पहले क्या है, टेबल हमने डिफाइन किया। टेबल के अंदर हमें सबसे पहले रो बनाना होता है, उसके अंदर कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो टेबल रो के लिए हमने क्या करा, TR लिखा, टेबल रो हो गया। और टेबल रो के अंदर देखो सबसे पहले क्या है, हेडिंग है, राइट, हेडिंग है। तो सबसे पहले मेरे को हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए TH कमांड, TH टैब होता है। तो हेडिंग के लिए TH होगा, तो लेट्स से यहाँ पे नेम लिखता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे दो हेडिंग, मतलब कि फर्स्ट रो हो गया। ठीक है, फर्स्ट रो हो गया, और फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मैं चाहता हूँ 2 कॉलम हो, तो यहाँ पे एक और TH रखते हैं, और नेम की जगह इस पर क्या लिखते हैं, डिटेल्स, कुछ भी, एनीथिंग, कॉमेंट्स लिख लेते हैं, डिटेल्स नहीं लिखते, कॉमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, अगर वापस आके देखें तो यहाँ पे देखो 2 चीजें बन गई अपने पास, एक नेम और एक कमेंट हो गया। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो मेरा कंप्लीट हो गया, दैट इज टेबल हेडिंग था मेरे पास। अब क्या करना है, एक और रो चाहिए मेरे को, तो अगेन TR करूंगा, टेबल रो सेकंड रो हो गया। अब इसके अंदर TD यानी टेबल का डेटा, राइट, टेबल का डेटा, तो TD यूज करेंगे। तो TD से क्या होगा कि उसके अंदर टेबल का डेटा, यानी कि पहले कॉलम में क्या डेटा आना चाहिए, तो जॉन डेटा है, और उसका दूसरा लेके सेकंड वाला जो कमेंट के नीचे क्या आना चाहिए, तो कमेंट के नीचे गुड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुड आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम थर्ड रो चाहिए, थर्ड रो के लिए TR अगेन करेंगे, स्मिथ और बैड, और यहाँ पे TR को फिर क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, ये करेंगे। अब क्या होगा कि यार ये तो टेबल के जैसा कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, तो टेबल की तरह इसीलिए नहीं दिख रहा कि हमने अभी इसको सिर्फ क्या करा है, स्केलेटन डिफाइन करा है। ठीक है, नाउ अगर मेरे को इस टेबल को बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखो टेबल के अंदर टेबल बॉर्डर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, और बॉर्डर हम क्या देंगे, लेट्स से CSS के अंदर। अच्छा, एक और चीज, हमने एक CSS यहाँ पे बना रखा है, इसी CSS को हम यहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं, अगेन यूजिंग लिंक CSS, और यहाँ पे स्टाइल की जगह हम क्या कर देंगे, इंडेक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, देखो H1 यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, राइट। तो यहाँ से H1 ये सारी चीजें हम हटा देते हैं, अभी हमको नहीं चाहिए, या फिर एक नया ही फाइल बनाया तो मैं टेबल.css करके। ठीक है,
और इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से हटा के table.css लिंक करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टेबल जो है हम यूज़ करें। अब टेबल टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या टैग है, टेबल है, tr है, th है, तो इसीलिए हम टेबल के अंदर आएंगे, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हमने क्या करा है कि हम कॉमा देके यानी टेबल, th और td, क्योंकि हम तीनों में एक ही चीज अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने यूज किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर हमारे पास अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके की हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर डैश कोलैप्स और इसके अंदर कोलैप्स लिखूंगा यहाँ पे, यानी एक ये बेसिकली एक स्टाइल है, तो ये अगर लिखना चाहूंगा और इसको कोलैप्स करूंगा तो कोलैप्स करते ही यहाँ देखो ये क्या हो गया, सिंगल में आ गया, जो कि पर्टिकुलर क्या था, पहले डबल में था, अब क्या हो गया, सिंगल में आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये सारी चीज़ें भी हैं कि लाइक स्टाइल टेबल बॉर्डर तुम सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर के अंदर कैसा दिखना चाहिए, जैसे कि बॉर्डर रेडियस भी तुम सेट कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से अगर मैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल करना चाहूँ, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने कोलैप्स कर रखा है, तो कोलैप्स को अगर मैं हटाता हूँ तो ये देखो अंदर वाला क्या हो गया, ऐसा। तो लेट्स से कि जब कीबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हो तो कीबोर्ड डिज़ाइन में तुम वो वाला काम आ सकता है, कीबोर्ड या फिर कैलकुलेटर, ठीक है, या फिर ऐसा भी करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे डॉटेड डैश सब कुछ है, टेबल साइज है, टेबल साइजेस तुम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें बेसिकली थोड़ा सा पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है। टेबल हेडिंग मैंने बता दिया तुम्हें, पैडिंग स्पेसिंग सब कुछ करना है। तो पैडिंग होता है हमारे पास, पैडिंग मतलब कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के चारों ओर लाइक एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट है। लेट्स से यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारे पास लेट्स से यहाँ पे कुछ ABCD लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर ABCD और इस बॉक्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो जगह है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या है, पैडिंग है। इसको क्या बोलते हैं, पैडिंग। अब लेट्स से यहाँ पे एक और बॉक्स है, यहाँ पे एक और बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक और बॉक्स है लेट्स से, और दिस इज ऑल्सो एक और बॉक्स। तो ये जो है, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, दिस गैप, ठीक है, या फिर दिस गैप, इट इज नोन एज मार्जिन। तो ये वाला जो गैप है इसको मार्जिन कहते हैं, एंड ये वाला जो गैप है इसको कहते हैं पैडिंग। सॉरी, इस वाले को नहीं, इस वाले को हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है, और इस वाले को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी, पैडिंग मार्जिन क्या होता है। तो हम पैडिंग और मार्जिन भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पैडिंग दूं, पैडिंग देते हैं हम 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल, और इसको बंद करते हैं, ये DDING पैडिंग। तो अब देखो क्या हुआ कि ये स्पेस आ गया, इसको अगर मैं बढ़ाऊं, जैसे 15 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे देखो और ज़्यादा स्पेस आ गया। तो ये तुम चीज़ें कर सकते हो। और मार्जिन करने पे अभी क्योंकि कुछ है नहीं, तो मार्जिन ज़्यादा हो नहीं पाएगा, बस ऊपर से देखो यहाँ से गैप आ गया, ठीक है। तो अगर इसको मैं 15 कर दूँ तो ये देखो आई गेस होना तो चाहिए था, ठीक है। मार्जिन 20 करते हैं, 50। तो ये देखो क्या आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया, इधर से भी गैप आ गया, ऊपर से भी गैप आ गया, इधर से भी गैप आ गया, इधर से भी गैप आ गया, ठीक है। ये चीज़ अगर इसको मैं अनकमेंट कर दूं तो यहाँ पे देखो क्या आया, ये वापस चिपक गया, ठीक है। तो ये मार्जिन का है, मार्जिन पैडिंग तुम्हें समझ में आ गया। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल स्पेसिंग हो गया कि बीच में हो गया। देन HTML के अंदर लिस्ट भी है, लिस्ट अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनानी, यानी कि इस वाला लिस्ट, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, इसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लिस्ट बनाना है तो तुम UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट होता है, और LI मतलब लिस्ट का आइटम, ठीक है। तो अगर ऐसे करोगे तुम कि जैसे कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, UL टैग मैंने स्टार्ट करा कि अनऑर्डर लिस्ट मेरे को क्रिएट करना, उसके अंदर लिस्ट आइटम क्या होना चाहिए, कॉफी होना चाहिए, लिस्ट आइटम क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए, और लिस्ट आइटम क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 3 अनऑर्डर लिस्ट बन गया। लेकिन यही मैं ऑर्डर लिस्ट बनाना चाहिए तो OL होता है। OL मतलब क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट OL जब हम लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि OL के अंदर पहला लिस्ट क्या होना चाहिए, कॉफी, टी एंड देन मिल्क। तो यहाँ पे देखो कॉफी, टी एंड मिल्क, ये चीज़ भी समझ में आ गई तुम्हें। देन डिस्क्रिप्शन लिखना है तो DD करके डिस्क्रिप्शन भी, DL और DD करके हम डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, कॉफी और इसका डिस्क्रिप्शन, मिल्क इसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे DT मतलब जो हेडिंग है उसका, और DD मतलब उसका डिस्क्रिप्शन।
तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, अदर लिस्ट जो भी है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। ब्लॉक इनलाइन, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है कि बेसिकली क्या होता है। और यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टैग्स हैं। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होगी, जैसे कि नैव टेक्स्ट है, फॉर्म टेक्स्ट है, फॉर्म टेक्स्ट मतलब फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने एक तुम्हें बेसिक आइडिया दी। हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल रहा था, दैट इज़ अ डिव, ठीक है। डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो डिव बेसिकली क्या होता है, डिव एक कंटेनर होता है, जैसे कि ये है, ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर मेरे को कुछ लिखना है, ठीक है। ऐसे एक और डब्बा बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो डिव, ये जो है, ये पर्टिकुलर डिव, इसको डिव कहते हैं। ये क्या है, सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके हम पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, है ना। तो ये जो डिव है, डिव के अंदर हमारे पास क्या आ गया, ये सारे टैग्स आ गए, ओके। डिव और डिव के अंदर ये सारे टैग्स। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको स्टाइल पे ले जाऊं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरो जो दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम इस पर्टिकुलर स्केलेटन को देख सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको स्क्रॉल पे ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, एक पूरा का पूरा डब्बा दिख रहा है मेरे को, जैसे कि एक टेबल है, टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर ये सारी चीजें, करेक्ट। ये एक TH है, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट पे ले जा रहा हूँ, हुवर कर रहा हूँ, सिर्फ हुवर कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, हुवर कर रहा हूँ तो वो पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो ये सारी चीजें मेरे को बता रहा है कि एक पर्टिकुलर, जैसे ये डब्बा है, इसके अंदर में कितना मार्जिन, कितना पैडिंग क्या है, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे स्टाइल लगता है, जैसे कि मैं टेबल टैग की बात करूँ, टेबल टैग पे ये सारे स्टाइल्स हैं, ठीक है, ये सारे स्टाइल्स लगे होते हैं। यहाँ पे अगर बॉर्डर को अनटिक करता हूँ तो देखो बॉर्डर गायब हो गया, बॉर्डर कोलैप्स को करता हूँ तो बॉर्डर कोलैप्स गायब हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस को करता हूँ, बॉर्डर रेडियस नहीं है वहाँ पे, पैडिंग देखो, पैडिंग ये होता है, मार्जिन तुम्हारा ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हर एक टैग के ऊपर, हर एक टैग के ऊपर तुम्हारा कुछ ना कुछ लगा हुआ है। यूएल है, यूएल के अंदर लिस्ट है, लिस्ट के अंदर डिस्प्ले लिस्ट आइटम हो गया, ये सारी चीज होगी, तो हर एक जगह पे है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक पूरा का पूरा बॉक्स बना हुआ है, राइट। यही चीज मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये क्या है, डिव है। अब इस डिव को हम स्टाइल कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास दे रहा हूँ, लेट्स से कि मेरा कंटेनर क्लास, ये मैंने दे दिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेव करके यहाँ पे ये ले आऊंगा स्टाइल शीट में, और स्टाइल शीट में क्या करूंगा, मैंने कहा था कि क्लास है तो डॉट के साथ लिखेंगे, और यहाँ पे क्लास लिया। अब इसमें मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे रेड कर देता हूँ इसका, तो ताकि डब्बा दिख सके तुम्हें, और बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया ताकि डब्बे के कॉर्नर स्मूथ हो, बॉक्स शैडो दे दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें ऐसा कुछ दिख गया, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या अप्लाई हो गया, यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, यहाँ पे बॉक्स शैडो अप्लाई हो गया, है ना, क्योंकि ये क्या है, और ये पूरा जो है ये डिव है, ठीक है। और मार्जिन पैडिंग दे रखा है, मतलब कि मार्जिन मतलब कि ये ऊपर से कितना दूर होना चाहिए, और पैडिंग मतलब कि ये टेक्स्ट से ऊपर वाला डब्बा कितना दूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम समझ रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है, क्लासेस बता दिया मैंने क्या होता है, आईडी बता दिया मैंने क्या होता है, आई फ्रेम वगैरह, ये सारी चीज़ें तुम, ये बेसिकली जो है ये इसको आई फ्रेम बोलते हैं, 2 फ्रेम्स में डिवाइडेड है ना, ये आई फ्रेम बोलते हैं। ये अब यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता, ठीक है। देन देयर इज लेआउट। लेआउट जो है हमारे पास लेआउट होती है। लेआउट में जैसे कि ये है, ये हमारा हेडर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एक HTML का लेआउट होता है, जिसमें अंदर सबसे पहले क्या होता है, हेडर टैग होता है। देन हमारे पास नेविगेशन बार होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेविगेशन बार, यहाँ पे इस साइड में नेव है, बट देयर इज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नेविगेशन बार होता है, देन सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है, असाइड होता है, और नीचे फुटर होता है, नीचे हमारा फुटर होता है, राइट। तो फुटर टैग भी है, ये जितने भी चीजें हैं ये सारे हमारे पास टैग भी हैं, ओके। तो अब देखो जो लेआउट है, लेआउट को स्टाइल करने के काफी सारे मेथड है, जिसमें 2 चीजें जो है यहाँ पे, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक 100% से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें तुम फ्लेक्स बॉक्स एंड उसके बारे में बात कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। स्टाइल शीट एंड HTML फॉर्म से, HTML फॉर्म कैसे बनाना है, जैसे कि ये फॉर्म बनाना होता है, तो ये फॉर्म कैसे बनता है हमारे पास, तो फॉर्म हमारे पास ऐसा कुछ है। तो जैसे कि ये लिया है, मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये चीजें मैं समझा रहे होते, तो हमने क्या किया, फॉर्म टैग, फॉर्म टैग से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म बता रहे कि ये वाला जो पर्टिकुलर चीज क्या है, फॉर्म है। फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या है, लेबल है, ठीक है। लेबल मतलब कि जो फॉर्म के आगे लिखा आता है ना, कि जैसे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नेम, जैसे यहाँ पे देखो सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे फॉर्म है, तो ये जो है ये इसको लेबल कहते हैं, ठीक है। तो लेबल हो गया, और लेबल में फॉर एक एट्रीब्यूट है जो बताता है कि किसके लिए है ये लेबल। तो ये लेबल किसके लिए, ये एक एफनेम के लिए। एफनेम क्या है, आईडी, और नेम बेसिकली नेम है। तो नेम है, और ये नेम क्या है, इनपुट है, ठीक है। एक इनपुट डब्बा है हमारे पास, तो इस डब्बे के लिए ये लेबल है मेरा, ठीक है। तो फॉर नेम, और यहाँ पे देखो BR टैग है, मतलब कि ब्रेक डाउन कर रखा है, नीचे आएगा। अगर BR टैग में हटा देता हूँ तो इस साइड में आ जाएगा, देखो साइड में आ गया, ठीक है। उसके लिए BR टैग है। देन ये क्या है, इनपुट है, इनपुट टाइप क्या है, टाइप हमारा टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करें, टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे हम नंबर, ईमेल सब कुछ दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। आईडी है इसका, मतलब इस पर्टिकुलर लेबल को मैं, इस पर्टिकुलर बॉक्स को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्टाइल करना चाहता हूँ, तो आईडी के साथ स्टाइल कर सकता हूँ। नेम, मतलब नेम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। नेम्स के साथ ही हम क्या करते हैं, बैकएंड में इस पर्टिकुलर इनपुट में जो भी हम फील्ड में जो भी हम पुट करेंगे, यानी जो भी हम डालेंगे, तो वो इस नेम के जरिए ही हम क्या कर पाएंगे, बैकएंड में फेच कर पाएंगे। तो इसलिए ये नेम जरूरी है। सिमिलरली ये हो गया, ठीक है। अब फॉर्म बनाने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर्म में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। बटन हो गया, से रेडियो बटन्स हो गया, ठीक है। तो रेडियो बटन्स के लिए यहाँ पे, रेडियो बटन के लिए बनाने के लिए क्या है, यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट की जगह क्या क्या है, रेडियो लिखा है। चेकबॉक्स बनाना है, टाइप चेकबॉक्स लिख सकते हो तुम। यहाँ पे सबमिट बटन बनाना है, तो यहाँ पे एक बटन होता है, इनपुट, टाइप, सबमिट, और ये चीज़ होता है, यही बेसिकली हमारा क्या होता है, फॉर्म को सबमिट करता है। तो ये जरूरी है, इनपुट, टाइप, सबमिट। तो यहाँ पे देखो एक बटन बन के आ गया सबमिट, जिससे हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें बेसिकली पढ़ लेनी है, ठीक है। मैंने तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे दिया। CSS की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। CSS क्या है, CSS के अंदर तुम जैसे बहुत सारे टैग्स हम यूज़ कर रहे थे, जैसे कि स्टाइल में बैकग्राउंड कलर हो गया, तो बैकग्राउंड कलर यूज़ करने के लिए हम ये टैग यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं, रिपीट, नॉन रिपीट। तो ये सारी चीज़ें ना तुम जब पढ़ोगे, यहाँ पे एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज ट्राई इट सॉल्व पे जाके यहाँ पे ग्रीन की जगह जैसे रेड में कर दूँ, रेड पे क्लिक करके यहाँ पर रन करूँगा तो रेड हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई भी कर सकते हो, मतलब ये सीखने के लिए अच्छी जगह है। बॉर्डर देना है, बॉर्डर कैसे दे सकते हो, ये पूरी स्टाइलिंग है, ये जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे चीज़ें करना चाह रहे हो। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर बॉक्स है जिसका बॉर्डर दिख रहा है मेरे को, तो ऊपर वाला क्या है, मार्जिन है, इसके अंदर वाला पैडिंग है, और यहाँ पे बीच में क्या है, कंटेंट है। तो ये भी चीज़ें तुम समझ सकते हो, ठीक है। नाउ अब जो मेन चीज़ है जो अपने कोर्स में जरूरत है कि हम यहाँ पे index.css बना रहे हैं, ठीक है। बट अपने कोर्स में हम index.css नहीं बना रहे होंगे। हमारे पास क्या है, एक बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क होती है, CSS की फ्रेमवर्क होती है, ठीक है, बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप वेबसाइट है, गेट बूटस्ट्रैप, जैसे लेट्स से बूटस्ट्रैप लिखता हूँ मैं, तो अपने पास बूटस्ट्रैप ये है, इस पे जाओगे, ठीक है। 5.3 है, जस्ट कुछ नहीं करना, रीड डॉक्स पे आ जाना है। रीड डॉक्स पे आओगे तो यहाँ पे देखो क्विक स्टार्ट है, राइट। क्विक स्टार्ट पे आओगे तो अपने पास ये देखना है, इंक्लूड CSS एंड JS, जावास्क्रिप्ट एंड CSS दोनों को इंक्लूड करना है। हाँ, एक और चीज़ मैं बनाना भूल गया कि अगर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है, इसके भी दो तरीके, आइदर यू गिव स्क्रिप्ट टैग हेयर, और इसके अंदर तुम अपना जैसे document.write hello world लिख सकते हो, तो यहाँ पे अपने पास डॉक्यूमेंट के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा गया, ठीक है। यानी कि इसके अंदर तुम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से उठा के कॉपी करो, कट करो, यहाँ पे नीचे आके बॉडी के ठीक ऊपर जावास्क्रिप्ट लिख दो, तो ये भी होगा, ठीक है। इससे भी क्या है, इससे भी ये काम करता है। ये तो अभी जैसे डॉक्यूमेंट, अब ये इसीलिए है कि जैसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लोड होने जाने के बाद जावास्क्रिप्ट लोड करेगा, ओके, तो इसीलिए है। बट जैसे कि लिंक्स वगैरह यूज़ करना है, जैसे ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर है, तो हमें जावास्क्रिप्ट भी लगानी होगी, तो ये चीज़ के लिए भी हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। तो लेट्स से ये हमें क्या करना है कि जब हम स्टार्ट करेंगे कोई HTML बनाना है, ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करेंगे, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल तो नहीं, मैं एक नया बूटस्ट्रैप करके .html और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे देखो क्या है कि हेड टैग तो था ही, इसके अंदर एक लिंक है, लिंक ये CDN का लिंक है। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन वहाँ से API जैसे काम करते हैं, वैसे ही वो इसको खींच के और हमारे पास सारे स्टाइल शीट्स ले आता है। तो स्टाइल्स हमारे यहाँ पे क्लासेस के फॉर्म में यूज होते हैं, ठीक है। तो H1 है हमारे पास यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट बॉडी टैग के नीचे जावास्क्रिप्ट हमारी यूज होती है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ऐसे हमारे पास ये भी जावास्क्रिप्ट है बंडल, तो यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे ही इसको ऐसे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट हमारा लोड हो गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे तुम सारे अपने बॉडी टैग्स जो भी चीज़ें यूज करना है वो यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ओपन लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ कर रहा है हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप में क्या है कि हम क्लासेस यूज करते हैं, और क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं, ठीक है। क्लासेस के अंदर क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। तो हम जैसे कि क्लास लिख दिया, अब इसके अंदर मेरे को कुछ क्या क्या स्टाइल्स देने हैं, तो क्या क्या स्टाइल्स है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। जैसे कि लेट्स से अगर मैं कलर पे आता हूँ, और डिफरेंट टाइप के कलर्स है, ओके, ये सारी चीजें। बट लेट्स से कि मैं आता हूँ इसके डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास डॉक्स है, हम इस डॉक्स पे ही हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट पे बेसिकली तुम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम पढ़ सकते हो, वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो हम जो बूटस्ट्रैप यूज करें, ये इसीलिए भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्ड पे आया,
कार्ड बनाओ। तो ये चीज़ है, ऐसा अगर मेरे को बनाना है स्ट्रक्चर तो क्या होगा कि HTML में बनाने जाओगे, लिखने जाओगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाया चीज़ें यहाँ पे जैसे इस पे कॉपी करेंगे तो ये पूरा ये जो है ये कॉपी हो गया। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जैसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखो क्या आ गया, एक कार्ड आ गया, कार्ड टाइटल आ गया। अब इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड है, कार्ड में क्लास क्या है, कार्ड है, स्टाइल दे रखा है कि इतना है। अब यहाँ पे SRC में कुछ भी ऐसे ही दे रखा है, इसको हैश कर सकता हूँ मैं अभी तक के लिए। कार्ड है, कार्ड के अंदर क्लास है कुछ, ठीक है। अल्टरनेट में ये डॉट 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 दे रखा है, इसको भी मैं हटा के हैश कर सकता हूँ अभी। कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी के अंदर कार्ड टाइटल है, टाइटल में हमारे पास क्या है, टाइटल में कार्ड टाइटल है, तो मैं क्या करता हूँ, हेलो। तो यहाँ पे देखो टाइटल क्या हो गया, हेलो हो गया। ऊपर इमेज था, इमेज आना था, इमेज में मैंने हैश रखा है। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ यहाँ पे है। तो मतलब ये पूरी चीजें कस्टमाइजेड है यहाँ पे हमें। और यहाँ पे जैसे कार्ड है, यहाँ पे क्लास के अंदर एक और कुछ भी लेट से माई क्लास लिख के, ठीक है, माई क्लास लिख दिया मैंने। अब माई क्लास लिख के मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ। तो जैसे मैं लेट से कि नया फाइल बनाने की जगह मैं स्टाइल शीट यूज करता हूँ, और स्टाइल शीट के अंदर माई क्लास के अंदर बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो बैकग्राउंड कलर रेड करते ही अभी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट नहीं होता है तो इंपॉर्टेंट लगाओगे, ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क इंपॉर्टेंट। तो ये क्या करता है कि बूटस्ट्रैप लेट्स से कार्ड है, तो कार्ड में क्या है, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड व्हाइट लगाया हुआ है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर स्टाइल को ओवरराइड करना चाहता हूँ तो मेरे को हैशटैग एक्सक्लामेशन मार्क इंपॉर्टेंट लगाना होता है। तो एक्सक्लामेशन मार्क इंपॉर्टेंट लगाने पे ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। आइदर वे तुम इसको ऐसे ना करके तुम BG कलर यूज कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे माई क्लास ना यूज करके मैं लिख सकता हूँ BG-सक्सेस, ठीक है। तो BG-सक्सेस से मेरा ग्रीन हो गया। अब BG-सक्सेस से ग्रीन होगा ये मेरे को कैसे पता था, क्योंकि यहाँ अगर मैं कलर पे जाऊं, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड सर्च करता हूँ, बैकग्राउंड कलर आ गया, जो भी चाहिए मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर पे देखो .bg प्राइमरी, डॉट मतलब क्या, क्लास ही है। तो BG प्राइमरी करूंगा तो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, BG-सक्सेस की जगह हटाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँ, BG प्राइमरी लगाऊं। तो BG प्राइमरी लगाओ तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, BG-सक्सेस जैसे मैंने लगाया था तो ग्रीन हो गया था। इतने सारे BG हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर है, बॉर्डर कैसे लेना, बॉर्डर के लिए क्लास में बॉर्डर ऐड करो। तो क्लास में अगर मैं बॉर्डर ऐड करता हूँ, लेट्स से इस पर्टिकुलर कार्ड को मैं हटा देता हूँ, इस डिव को हटा दिया, डिव यानी कि एक पर्टिकुलर बॉक्स। अब ये जो क्लास है यहाँ पे मैंने क्या कि बॉर्डर, तो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आ गई, करेक्ट। अगर इसमें मार्जिन देना चाहते हो, तो मार्जिन देना चाहते हो M, और M में 5 मतलब 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 आ गया मार्जिन मतलब ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से और ये से गैप आ गया, ठीक है। बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर के साथ मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर के बाद क्या हो, बॉर्डर टॉप में देना चाहिए तो बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट सब कुछ है। बॉर्डर जीरो मतलब कि बॉर्डर हो बट दिखे ना, रिमूव बॉर्डर हो जाए, ठीक है। बॉर्डर का कलर देना जैसे बॉर्डर प्राइमरी, तो बॉर्डर प्राइमरी से क्या होगा, बॉर्डर के बाद बॉर्डर प्राइमरी देने से क्या होगा, बॉर्डर का कलर ब्लू हो जाए। यहाँ देखो बॉर्डर का कलर ब्लू हो गया। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डेंजरस हो गया, ओपेसिटी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट बॉर्डर सक्सेस में ये चीजें भी कर सकते हैं। बॉर्डर सक्सेस P2 कर सकते हैं, P2 मतलब कि पैडिंग 2, तो P2 मतलब पैडिंग 2। तो ये देखो अभी ये स्पेस नहीं है, लेकिन अब जैसे मैं इसको ऐड करूंगा यहाँ पे देखो स्पेस आ गया, ठीक है। तो वो भी चीज। देन बॉर्डर का हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद बॉर्डर में 5 कर सकता हूँ, तो बॉर्डर 5 मतलब थिकनेस चेंज होगी। देन बॉर्डर को ऐसे भी राउंड भी कर सकता हूँ, तो जैसे पिल के साइड का बॉर्डर चाहता हूँ तो यहाँ पे राउंडेड पिल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली बनाया तुम्हारे पास HTML CSS है, जस्ट इसको यूज करना है। कलर्स बहुत सारे हैं। डिस्प्ले टाइप कैसे यूज करना है, एक चीज भी एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। पोजीशन हो गया तुम्हारा, साइजिंग, शैडोज हो गया, शैडोज कैसे मैंने अभी दिया था, है ना। तो ये देखो जैसे शैडो है, तो इसको अगर मैं लास्ट वाले को यूज करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये क्या गया, एक शैडो कलर का ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें HTML में और CSS में, और ये बूटस्ट्रैप यूज करना तुम्हें सिखा दिया मैंने। अब इसके बाद जैसे मैं यूज करूंगा तो यही सारी चीजें होंगी जो तुम्हें दिख रही होंगी, ठीक है। जिसको यूज करते करते जब हम लिखते जाएंगे तो तुम्हें सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिवाइज भी होती जाएंगी, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आए तो आई एम गारंटी अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम रेडी हो आगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आगे वीडियोस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।